गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कोविड-19 की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सिलेबस रिड्यूस किया है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना जानकारी के हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे जो हमें वास्तव में अभी फ़िलहाल अपने क्लास 11 को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अभी पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई और एकेडमिक एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उनको सबको साथ में लेके रखना है, साथ में लेके पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लास 11 में क्या क्या रिड्यूस हुआ है वो खाली जान लेते हैं। बाकी जो अपना पुराना सिलेबस था वो सिलेबस तो हमारा है, बस उसमें से कुछ चैप्टर यहाँ पे कम कर दिए गए हैं, वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको मालूम चल सके क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं जो कम हो चुके हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट थी सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है सेट्स और फंक्शन। इसमें ये टोटल 29 मार्क्स कवर करता है, ये 29 मार्क्स। तो मैं आपको खाली इतना बताऊंगा कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिड्यूस कर दिए हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंस ऑफ सेट। ये जो रिड्यूस किया है वो मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस, इसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट कि चैप्टर जब कोई स्टार्ट होता है तो आपको मुझे भी रिकॉल करना है या फिर अपने टीचर को रिकॉल करना है कि हो सकता है कि पढ़ाते समय टीचर भी ध्यान न दे पाएं और सारा पूरा जो उनका पुराना रूटीन है उसी हिसाब से पढ़ाएं। तो आपको मुझे भी रिमाइंड करवाना है कि सर ये अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी में होना बहुत ही जरूरी है। तो डिफरेंस ऑफ सेट पहला है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। और इसी में जो सेकंड मैंने आपको ये लेक्चर अपलोड किया था, इसमें बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ से इन्होंने हटा दी है फर्स्ट चैप्टर में। और जो सेकंड चैप्टर हमारा है, ये फर्स्ट चैप्टर में आता है सेट्स, जो पहला चैप्टर है सेट, उसमें से इन्होंने डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हटाया है। और इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगा था, तो देखिए समझ लीजिए इन्होंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हटा दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आपको नहीं पढ़ना है। और जो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर से हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। सेट से इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं। ये फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इसमें से इन्होंने हटाया। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर क्या था हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें से क्या किया इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया। तो थर्ड पार्ट इन्होंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हटा दिया है। और जो फोर्थ पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया, फंक्शन का समेशन या फिर कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फंक्शन, तो ये भी हटा दिया इन्होंने। तो ये दो चैप्टर की बात हो गई। इसके बाद जो हमारी सेकेंड, ये तो फर्स्ट यूनिट में आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट देखते हैं, सेकेंड यूनिट क्या थी हमारी। सेकेंड यूनिट में मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा जो है टोटल 37 मार्क्स, टोटल मार्क्स कवर करेगी ये 37।
टोटल 37 मार्क्स कवर किया है अलजेब्रा ने। अलजेब्रा में जो मैं अभी लेटेस्ट में आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इन्होंने इस चैप्टर से काफी कुछ यहाँ से हटा दिया है, तो ये मुझे अभी कभी जानकारी मिली इसलिए, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट ईयर तो बच्चों को बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए आप अगर इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है इन्होंने, ये जो प्रूविंग है, प्रूविंग बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, इसमें से इन्होंने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लेस देन, ग्रेटर देन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ व्हिच इज द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर। सो इसे भी आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप पे जा करके इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूं जो हमारा थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया, ये तो हो गई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको मैं साथ में लिखता हूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होने वाला है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सॉरी फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म को रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक इन्होंने रिड्यूस किया है, कौन सा, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। और इसी में ऐड हो जाता है आपका वही जो आपका चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से कुछ भी यहाँ से रिड्यूस नहीं किया इन्होंने। और इसके बाद जो हमारे पास अलजेब्रा में ही ये फोर्थ के बाद फिफ्थ चैप्टर आता है, फिफ्थ चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको पढ़नी थी एपी, जीपी और एचपी। तो एपी, जीपी, एचपी तो एज इट इज आपको पढ़नी है, बस इन्होंने रिड्यूस क्या किया है वो मैं बताता हूँ आपको। तो फिफ्थ चैप्टर जो सीक्वेंस एंड सीरीज का था, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से इन्होंने रिड्यूस क्या किया है वो मैं बताता हूँ, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, सिग्मा एन मींस समेशन ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो n + 1/2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n + 1 2 n + 1/6 टाइप के क्वेश्चन, तो वो मैंने आपसे बताया था कि इनको मैं इनका वेरिफिकेशन दूंगा। बट आपको परेशान नहीं होना है, बस ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है, बट आप अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तब आपको इनको भी ध्यान में रखना है। और मैं इन सभी के सारे लेक्चर वीडियो अपलोड निश्चित रूप से करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए ये रिड्यूस किया है इन्होंने। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर में आता हूं मैं, वो सॉरी नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने केवल 13 मार्क्स कवर किए हैं, यहाँ पे 13 मार्क्स, ठीक है, केवल 13 मार्क्स इसने कवर किया। और इसमें से रिड्यूस क्या हुआ, जो मैं स्ट्रेट लाइन में आपको डिस्कस करने वाला हूं। स्ट्रेट लाइन में देखो जितने भी स्लो फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन के, वो तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस ये भी आपको पढ़ना है, बट पढ़ना क्या नहीं है ये आपको देखना है। आपको पहले लाइन के बीच की जो डिस्टेंस मालूम करनी थी वो यहाँ से रिड्यूस कर दी गई। मतलब क्या नहीं पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइंस, ये माइनस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये केवल इतना सा माइनस किया गया। अब आप देख रहे हो जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बच्चों को लगते थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ से रिड्यूस नहीं किया है इन्होंने। मतलब किया क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 के हिसाब से सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया, बस वही काम किया है। जैसे हाथी की पूंछ काट दी है इन्होंने और कह दिया कि मैंने हाथी का वजन कम कर दिया, ठीक है ना। देखिए अगला जो है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद रीजनिंग ऑफ मैथमेटिक्स था, ठीक है। रीजनिंग वाला जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि अगर आप आगे फ्यूचर में बीटेक या एमटेक कर रहे हो तब इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को वैसे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इसको सॉल्व कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे एंड और नाइदर आइदर इन सब का यूज यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में निगेशन, निगेशन एंड और नाइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, आइदर और, इनका यूज इन्होंने हटा दिया, बता दिया, रिड्यूस कर दिया। मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से एक तरफ मान लीजिए ये चैप्टर हटा दिया गया यहाँ से, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसको पूरा से क्विट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ जो मेरे पास ये लास्ट यूनिट है, यूनिट ये एक्चुअल में ये यूनिट जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ये अंतर्गत आता है उसमें। देखिए ये यूनिट मैं प्री डिस्कस कर चुका हूँ, अब यूनिट 5 में ही आता, सॉरी यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 में बेसिकली आपको लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, ठीक है। तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ही आप केवल पढ़ोगे, बाकी इस चैप्टर को यहाँ से क्विट कर दो। और मैं बता दूं कि ये यूनिट जो 4 है इसमें आपको पढ़ना है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। ये जो चैप्टर है मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। तो यूनिट 4 जो है यूनिट आपको पढ़नी है और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ। ये 9 मार्क्स की है, यूनिट 4 ने 9 मार्क्स कवर किए हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 मार्क्स, ठीक है। इन्होंने वो सॉरी इसने यूनिट 4 ने 9 मार्क्स कवर किए यहाँ पे, और यूनिट 4 में ही मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर आता है। तो मतलब लिमिट और कॉन्टिन्यूटी तो आपको पढ़नी है, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर को क्विट करना है, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट यूनिट पे आ रहा हूँ। लास्ट यूनिट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको रख कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यूनिट 5 हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर भी आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। प्रोबेबिलिटी का भी आपको बेसिक नॉलेज है, और स्टैटिस्टिक्स तो बच्चे क्लास 7 से पढ़ने लगते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। सो यहाँ पे आपको यूनिट 5 में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का नॉलेज मिलेगा, और इसने 12 मार्क्स कवर किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस चैप्टर से क्या रिड्यूस किया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो वेरिएंस के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, मीन और वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। मीन तो आपको निकालना है, बट वेरिएंस यहाँ से इन्होंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो वेरिएंस से क्वेश्चन आपको करने नहीं पड़ेंगे, केवल इतना माइनस किया है, ठीक है। तो इस तरह से बस केवल इतना है 30% सिलेबस जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिड्यूस किया है। तो आप इन सारी चीजों को अपने पास कहीं पे सुरक्षित कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सो
ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड थैंक यू।